नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरीके से आपको दिखाता है सत्य सनातन को लेकर के, सनातन ध्वजवाही का सपना गोयल जी की क्या मुहिम है, जिस तरीके से उनकी मुहिम है लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाना है और हर मंदिर पे सुंदर कांड करवाना है, उसी को लेकर उन्होंने हर महीने एक मासिक बैठक करती महिलाओं शक्तियों को बढ़ाने के लिए और महिला सशक्तिकरण को जागृत करने के लिए उन्होंने 51 शक्तिपीठ का भी निर्माण किया है कि 51 मंदिरों पे हर महिला जो है उस दिन मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करेगी। तो यहाँ पे आज भी सैकड़ों की तादाद में यहाँ महिलाएं आई हुई हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि सत्य सनातन में जुड़ करके और सपना गोयल जी यानी कि सनातन ध्वजवाही का सपना गोयल जी के साथ में इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए वो आगे क्या कार्य करेंगे। आपका स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। सपना जी की ये बहुत ही अच्छी पहल है जिसमें हम सब उनका साथ देने वाले हैं और हमारे जो नवांकुर हैं उनको हम अपने सनातन धर्म से सिंचित करके विश्व पटल पे अपने भारतवर्ष को लेके जाएंगे और हमारे हिंदुस्तान को सनातन तपोवन की भूमि आज भी बनाएंगे। धन्यवाद। तो मैम ये बताइए आप कहाँ से आई हैं? मैं मानस विहार सुगामऊ रोड से आई हूँ। मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल भी हूँ और अपने जो नवांकुर हैं, जो मुझे लगता है औरों की तुलना में मुझे ज़्यादा मौका मिलता है अपने नवांकुरों को सनातन धर्म से सिंचित करने का। आप कहाँ से आई मैम? मैं मोती नगर से आई हूँ। सनातन धर्म की जय हो। मैं आज पुनीत बहुमुखी प्रतिभा की धनी पुनीता जी के माध्यम से यहाँ पर आई हुई और मैं ये सोचती हूँ कि सपना जी के इस मिशन को, उनका जो सपना है और जो वो लेकर के पूरे हिंदुत्व को लेकर के चल रही है, आज की ज़रूरत है, आज की पुकार है, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, जैसे आज हम यहाँ पर इस मंच पर एकत्र हुए, वो सब एकत्र होकर के वो कभी हमारा गुणगान करते हुए बताएंगे कि उनके माध्यम से हम हिंदुत्व को जगा सके और हिंदू भावना के द्वारा ही आगे अपने राष्ट्र को, अपने देश का उत्थान कर सके। तो ये सनातन धर्म और ये यहाँ पर सुंदरकांड का ये जो पाठ करने का ये जो यहाँ पे निर्णय लिया गया है, ये बहुत ही अच्छा सुंदर विचार है और इसको सभी लोगों को जागृत करने चाहिए, सभी लोगों को एक श्रृंखला बना करके इसमें जोड़नी चाहिए, तभी हम सब लोग एक करोड़ों के माध्यम से अरबों के रूप में यहाँ पर एकत्र होकर के और इसको विश्व गुरु, भारत को विश्व गुरु जो बनाना है ना, वो अकेले मोदी जी का काम नहीं है, वो हम सब का एक एक बीज जब निकलेगा उसमें से फल अंकुरित होंगे, बाग बनेगा, तभी जाकर के पूरा जो हमारा भारतवर्ष है वो इस सुंदर से सुवासित हो पाएगा और तभी हम सभी लोग, सभी बच्चों का, अपने देश का पूरा उद्धार कर सकेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो पुनीता दीदी के माध्यम से आज जुड़े हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। सनातन धर्म की जय हो, आप सबकी जय हो, नारी शक्ति अमर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी जय श्री राम। हमारी सपना दीदी जी ने जो ये मुहिम चलाई है लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने का और ये हर मंदिर पे सुंदरकांड करने का, तो जिसको जिसको जिम्मेदारी दी है, मुझे देख के ये खुशी हो रही है, आज बहुत हर्ष हो रहा है कि मतलब सभी नारी शक्तियों ने इसको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और 51 शक्तिपीठ अभी तक हो चुकी है। और भी कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जो सैकड़ों की तादाद महिलाएं आई हुई, तो उनसे हम बात कर रहे हैं कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने के लिए आगे की क्या उनकी तैयारी रहेगी। तो मैम आप कहाँ से? मेरा नाम शुभी निगम है। मैं राजाजीपुरम से आई हूँ। मैं रजनी मैम के थ्रू आई हूँ और मैं इस बात का बहुत आभार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने नेक काम का हिस्सा बनाया और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगले हफ्ते से जो मेरे घर के पास मंदिर है, मैं वहाँ सुंदरकांड का कार्यक्रम हर शनिवार या मंगलवार को शुरू करूँ। हनुमान जी अपनी आशीर्वाद हम पे बनाए रखे और हम इसका हिस्सा बने रहे। आज के कार्यक्रम में आगे कैसा लगा? आज का कार्यक्रम मैं सोच नहीं सकती हूँ कि मुझे यहाँ कभी आने का मौका मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इन सबका बहुत ही आभार मानती हूँ कि हनुमान जी का ऐसा आशीर्वाद है। मैं पिछले कई सालों से हनुमान जी के मंदिर हर मंगलवार जा रही हूँ और कभी सोचा नहीं था ऐसा आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ रजनी मैम को कि वो उन्होंने मुझे इसका हिस्सा बनाया और बहुत जल्दी मैं इस पर आगे ले जाऊँगी। तो सत्य सनातन को लेकर के आज यहाँ पे बैठक करी गई है जिसका हिस्सा बहुत सी महिलाएं बनी हैं। तो वंदना जी, आपने जो बोला वो मेरे दिमाग में एकदम छा गया। जिस तरीके से आपने जो सुंदरकांड को लेकर के आपने लोगों के बीच में इतनी जागरूकता फैलाई, तो कब से आप ये कर रही हैं मैम? सुंदरकांड का पाठ जो है वो हमारे सारे दुखों को हर लेता है। दीन दयाल व्रत संभारी
हरहु नाथ मम संकट भारी। तो हम लोग स्वार्थवश, प्रेमवश और भक्तिवश सुंदरकांड का पाठ अगर करते रहेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम राजा बने और उन्होंने सबको पद देने की सोची तो हनुमान जी ने कहा मुझे एक पद नहीं 2 पद चाहिए। तो लोगों को लगा बंदर कितना लालची है, तो हनुमान रामचंद्र जी ने कहा 2 पद मांग लो। तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे आपके दोनों पद चाहिए। तो ऐसे भक्त हनुमान, और उसकी पराकाष्ठा ये है कि पूरे हिंदुस्तान में भगवान राम के मंदिर कम और भक्त हनुमान के मंदिर ज़्यादा हैं। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि हम लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं और सुंदरकांड को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। क्योंकि सुंदरकांड तो यही बताता है ना, भगवान से हमें भगवान को मांगना चाहिए, ना कि भगवान से हमें कोई वस्तु या चीज मांगना चाहिए। अगर हम भगवान से भगवान ही मांग लेंगे तो सब चीज मिल जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे आज वर्षों से हम जिस चीज़ की तलाश कर रहे थे आज हमें वो यहाँ पर आकर मिला, और सुंदरकांड की तो बात ही निराली है। आज हमें प्रभु ने इस काम में लगाया है। हम चाहते हैं कि हम इसको और आगे बढ़ाएं और प्रभु के काम को आगे बढ़ा सके। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। जय श्री राम। सपना जी के लिए क्या कहना चाहेंगी? सपना जी के लिए, सपना जी ने वो काम किया है जो हम काम वर्षों से सोच रहे थे करने के लिए, बट आगे नहीं आ पा रहे थे। आज सपना जी आगे आई हैं तो हम सब उनके साथ। तो आज जिस तरीके से सत्य सनातन को लेकर के यहाँ पे एक बैठक करी गई महिला सशक्तिकरण की, तो बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे आई हैं। हमारे साथ में पार्वती जी भी हैं जो कि अडॉप्ट मैनेजमेंट सोसाइटी से हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम में आ करके तो वो क्या कहेंगी। मैम पार्वती जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना। आज हम लोग यहाँ पर सत्य सनातन धर्म की एक बैठक में आए। ये एक बहुत ही अहम बैठक थी लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने की। ये सिर्फ सपना जी की मुहिम नहीं है, बल्कि ये हम सब की मुहिम होनी चाहिए और हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जड़ों से जुड़ा रहता है वो ही मजबूत रहता है, वरना कोई भी आएगा और हमें हमारी गिरा करके चला जाएगा। इसलिए ऐसा ना हो और आने वाली पीढ़ी को भी हम उसी मजबूती से अपने संस्कृति से जुड़े रखने के लिए हमें सत्य सनातन धर्म की और जो भी उनकी पहल है उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए और उनकी मुहिम को जन जन की मुहिम बना करके लोगों के बीच उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। आपके ग्रुप से कितनी महिलाएं हैं? हमारे ग्रुप से यहाँ पर 15 महिलाएं आई हैं। तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुसुम पाठक है। क्या कहना चाहेंगी आज जिस तरीके से आपके हाथ में राम नाम सुंदरकांड का एक पुस्तक है, तो इसको कैसे साकार करेंगे और जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे? मेरी अपनी योग कक्षा है, उसके माध्यम से कम उसमें 100 लोग आते हैं प्रतिदिन, तो मैं उसके माध्यम से और मंदिरों के माध्यम से लोगों तक ये जन जागरूकता पहुंचाऊंगी और उनको सुंदरकांड के लिए बहुत ही प्रेरित करूंगी। पहले से भी करती आ रही हूँ, अब और करूंगी। तो मैम सत्य सनातन नारी महिला शक्तिकरण से आप आज जुड़ी हैं, जिसकी मुहिम है लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाना है, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी को बताऊंगी कि सनातन धर्म है क्या। लोग अभी तक इसको गलत, सनातन का मतलब ये जो चला आ रहा है, आदि से चला आ रहा है, जो शाश्वत है, जिसका कोई अंत नहीं। लोग इसको अलग अलग धर्म से जोड़कर देखते हैं, वो गलत है। इसके बारे में मैं लोगों को जागरूक करूंगी और सपना जी का बहुत आभार और पार्वती जी का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने यहाँ बुलाया। तो हमारे साथ में जुड़ रही हैं ईश्वरी सपना आशीष सेवा समिति की संस्थापिका और राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल जी। तो आज जो बैठक करी गई थी सत्य सनातन नारी को लेकर के, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? 51 फीट का निर्माण तो उन्होंने पहले ही कर दिया था, तो आगे की क्या योजना रहेगी? मैम आपका स्वागत है। अर्चना, हंगामा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा सत्य सनातन धर्म जो नारी शक्ति को लेके हमने लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने का एक संकल्प लिया है, उसमें आज जो है वो नारी शक्ति की बैठक थी, जिसमें जो हमारी नई नारी शक्तियाँ थी वो करीब 70 के आसपास थी और बाकी सब पुरानी शक्तियाँ हैं जो लगातार मंदिरों पे सुंदरकांड और सेवा कर रही हैं। तो हमारी जो अन्य मंदिरों पे जो सेवा नहीं स्टार्ट हुई थी, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हमने नई नारी शक्तियों को जिम्मेदारी सौंपी है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं सुंदरकांड हनुमान चालीसा तो बहुत पुराना चला आ रहा है और इससे जुड़ने से और क्या फ़ायदा होगा, किस तरीके से सब लोग तो जागरूक है और कितना जागरूक होंगे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम हिंदू हैं और हिंदुत्व हमारी पहचान है और हिंदुस्तान भी हमारा है। भारतवर्ष जो है वो एक आध्यात्मिक देश है, हमारे देवों द्वारा निर्मित देश है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि इस पूंजी को संभालें
और जब तक हम आध्यात्मिक पूंजी नहीं संभालेंगे तो हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है। हमारी भारतवर्ष की जो भूमि है वो तपोभूमि है। हमारे देवी देवताओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों करोड़ों वर्षों तक यहाँ पे तपस्या की है। किस तरह उन्होंने गंगा जी को पृथ्वी पे उतारा और किस किस तरीके से उन्होंने सारा ज्ञान दिया है, तो उसका महत्व समझते हुए हमें हर तरह से धर्म की सेवा में लगना चाहिए और धर्म के पथ पर ही चलना चाहिए। तो आगे की क्या तैयारी रहेगी? अभी तो आपका 51 हुआ, आगे उसके आगे क्या होगा? उसके आगे सारी योजनाएं बन रही हैं। पहले हम 51 शक्तिपीठ को जो है वो स्थापित कर रहे हैं और कम से कम इस साल हम कम से कम 500 मंदिरों पे जो है सुंदरकांड की योजना बना रहे हैं कि 500 मंदिरों। लोग धर्म की राजनीति करते हैं, फिल्मों के माध्यम से राजनीति करते हैं। हाल ही में जो द केरला मूवी आई थी उसको भी लेकर काफी टिप्पणी करी गई थी और हिंदुओं को जो तर्स कसा गया था, उसको क्या कहेंगे? देखिए, जिसका जो काम है वो करेगा ही, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें अपने पथ से नहीं विचलित होना चाहिए और हमें हमेशा जब तक हम कायदे से नहीं चलेंगे तो हम कभी फायदे में नहीं रहेंगे। तो मेरा सबसे यही संदेश है कि जो हमारे राम जी ने हमेशा अपने मानव रूप में धारण करके और हम मानव जाति को जो संदेश दिया, क्योंकि हमारे राम जी ने ही मानवता का श्रृंगार किया है, तो हमें मानवता के पथ पे चलना ही पड़ेगा और उसी के आधार पे हम अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे। तो मेरा निवेदन है सभी परम भक्तों से कि हर तरह से अपनी संस्कृति की रक्षा हेतु आगे बढ़ें, धर्म की सेवा में लगे और एक साथ मिलके हर मंगलवार को मंदिरों पे सुंदरकांड का अभियान चलाएं और सब जन समर्थन जुटाएं ताकि सबकी आवाज हमारे प्रभु राम जी पे पहुंचे। जैसे आपका नाम है सपना, तो सपना का सपना सबका अपना बन रहा है, बहुत खुशी की बात है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा सपना तो बस ये है कि सभी लोग हमारे पावन धर्म को अपना समझें। बाकी तो ये सभी का सपना है कि हम सब एक हों, भारतवासी हों और हिंदुत्व को पहचानें और हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाएं। पहले मीटिंग में आपके 100 लोग हुए थे, फिर 150 आज 200 लोग से ज़्यादा लोगों की भीड़ है जी। तो अब देखिए, आप सब अपने आप को पहचान रहे हैं क्योंकि हम सबकी भूख सिर्फ राम जी ही है। तो अपनी भूख को पूरा करने के लिए सत्य सनातन के पावन मंच पे विराजमान होंगे ही और पूरा लखनऊ एक दिन हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाएगा जो लक्ष्मणपुरी के नाम से जाना जाएगा। तो आज हम लोग आए थे भूतनाथ मार्केट सावित्री प्लाजा में सत्य सनातन नारी शक्ति लक्ष्मणपुरी की बैठक करी गई थी, जहां पर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं आई हुई थी, जिन्होंने यहां पे आकर के अपनी भागीदारी ली और साथ में सुंदरकांड के पाठ को आगे बढ़ाने के लिए उनको जागरूक किया। सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल जी के द्वारा, जिन्होंने बताया महिलाओं की शक्ति क्या है और महिलाएं किस तरह से लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने में अपना योगदान देंगी। साथ में उन्होंने यहाँ पे 51 शक्ति पीठों का जो निर्माण किया, उनका भी सम्मान किया गया था, सभी को सम्मान चिन्ह भी दिया गया और आपने पूरा कार्यक्रम देखा किस तरह से लोग एकत्र हुए, जिससे लेकर के यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई और सत्य सनातन को लेकर के धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आगे की क्या तैयारी है। तो हमने सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल जी से ही बात करी, जिन्होंने बताया कि ऐसे ही महिलाओं को इकट्ठा करा जाएगा और लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाया जाएगा और सत्य सनातन के लिए आगे से आगे बढ़ा जाएगा। तो आज हम लोग आए थे भूतनाथ मार्केट सावित्री प्लाजा में, जहाँ पे सत्य सनातन नारी की बैठक हुई थी और हमने बात करी सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल जी से। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत